कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जो पहले से ही बिखर रही थी। कई सालों से इंसान हालात से, गरीबी से और आपस की जंग से लड़ रहे थे। सिलसिला तूफानों और वॉल्केनोज फटने की वजह से ये दुनिया तबाह हो रही थी। इन सारी चीज़ों से तो इंसानों ने सरवाइव कर लिया, लेकिन फिर अचानक हुआ एक बहुत ही अजीब हमला। रात के अंधेरे में मेरी अपनी सोल्जर्स की एक टीम लेकर आसमान में एक फ्लेयर लॉन्च करती है, जिससे मैदान में रोशनी हो जाती है और दूर से एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई देती है। ये आवाज़ ब्रेकर की है। ये वो बड़े बड़े और ख़तरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो दुनिया की तबाही के बाद ज़मीन को फाड़कर ज़मीन के नीचे से निकल आए थे। जैसे ही ये मॉन्स्टर्स हमला करते हैं, मेरी और उसकी पूरी टीम अपनी जान की बाजी लगाकर इन मॉन्स्टर्स से लड़ने लग जाती है। इसके बाद यहाँ से कहानी सीधे 15 साल आगे चली जाती है। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। मेरी अब भी जिंदा है और अपने पति जॉन और उनकी छोटी बेटी वेला के साथ रह रही है। क्योंकि मेरी एक सोल्जर है, वो अक्सर मिशन पर रहती है, इसलिए वेला को पढ़ाने और सिखाने की जिम्मेदारी जॉन की है। जॉन इस टाइम वेला को समझा रहा था ब्रेकर के बारे में। वेला पूछती है कि क्या ये एलियंस हैं। जॉन बताता है कि ये ब्रेकर्स हमेशा से जमीन के नीचे ही छिपे हुए थे। फिर जमीन फटी और ये लोग बाहर निकल आए। जिस जगह से जमीन फटकर ये लोग बाहर आते हैं, उस जगह को द स्टिच का नाम दिया जाता है। ये जो अभी एटॉमिक हमले हुए हैं, उन्हीं की वजह से वो बैरियर टूट गए, वो स्टिच खुल गए जहां से ये ब्रेकर्स आने लगे। खैर, वेला को भी इन ब्रेकर्स के बारे में सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने डैड से कहती है, मुझे किसी हीरो की कहानी सुनाओ ना, चलिए कोडियाक की कहानी सुना दीजिए। कोडियाक एक लेजेंडरी हीरो था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी कुल्हाड़ी के एक वार से 100 ब्रेकर्स को मार गिराया था। मेरी भी जब घर आती है तो वो वेला को बहुत सी चीज़ों की कहानियां सुनाती है, जैसे फूलों की, जानवरों की और रंगों की। लेकिन इस तबाह हुई दुनिया में ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थीं। ये लोग अपना फैमिली मोमेंट एंजॉय कर ही रहे थे कि अचानक उनकी पूरी बिल्डिंग जोरदार झटके के साथ हिलने लगती है। बाहर मिलिट्री ट्रक्स आ जाती हैं और अनाउंसमेंट होती है कि उन्हें फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अब ब्रेकर्स आ रहे हैं। ये लोग जो इस टाइम वेला का बर्थडे मनाने की तैयारी कर रहे थे, एकदम से सारा माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मेरी जल्दी से वेला को गिफ्ट देती है और फिर फौरन यहां से निकल जाती है। जब ये लोग नीचे पहुंचते हैं तो मेरी को पता चलता है कि इस बार बहुत सख्त रूल्स बनाए गए हैं। सोल्जर्स को अलग गाड़ियों में जाना था और उनकी फैमिलीज को अलग। इस तरह मेरी अपनी टीम के साथ चली जाती है और जॉन और वेला दूसरे लोगों के साथ ट्रक में चले जाते हैं। रास्ते में एक आदमी जॉन के पुराने जख्म को देखकर डर जाता है, क्योंकि इन्फेक्टेड हुए इंसान एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाते थे जिन्हें हाइब्रिड कहा जाता था। जॉन सबको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, यहां तक कि वो ये भी कह देता है कि अगर उसके अंदर इन्फेक्टेड लोगों वाला एक भी असर नजर आ गया तो वो खुद अपनी जान ले लेगा और बाकी सबकी जानों को सेफ रखेगा। ट्रक अंधेरे रास्तों से गुजर रहा था और बाहर धमाकों की आवाजें आ रही थी। डर को कम करने के लिए लोग कोडियाक की कहानी डिस्कस करने लगते हैं। जॉन वेला को समझाता है कि उस कहानी में लड़ाई मायने नहीं रखती, असली चीज वो उम्मीद है जो कोडियाक के अंदर थी, और उसी उम्मीद के चलते उसने सबको मार गिराया था और हमें भी वही उम्मीद रखनी होगी। इन सारी बातों के बीच वेला सो जाती है, लेकिन अचानक गोलियों और चीखों की आवाजें उसकी आंख खोल देती हैं। ट्रक अब रुक चुका था। ट्रक के अंदर सन्नाटा छा जाता है। अचानक ट्रक की लोहे की दीवार को चीरते हुए एक बड़ा सा पंजा अंदर आता है। वो एक औरत को पकड़ता है और खींचते हुए अंधेरे में ले जाता है। जॉन समझ जाता है कि ट्रक भी अब खतरा बन चुका है, इसलिए वो वेला को लेकर वहां से भाग जाता है। बाहर निकलते ही उन्हें एहसास होता है कि यहां आकर भी उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि बाहर का मंजर बहुत ज्यादा भयानक था। एक मॉन्स्टर ने एक बच्चे को खींच लिया था और उसकी माँ अपने बच्चे के लिए चीखती रह गई थी। यहाँ पर बहुत सारे ब्रेकर्स थे जिनसे बचने के लिए ये लोग एक दूसरे ट्रक के नीचे जाकर छिप जाते हैं। जैसे ही एक ब्रेकर उन्हें देखने वाला होता है, तभी एक सोल्जर आकर पहले उसे गोली मारता है, लेकिन जब गोली से कुछ नहीं होता तो वो अपनी तलवार निकालकर बहादुरी से उस ब्रेकर का सिर काट देता है। सोल्जर जब अपना हेलमेट उतारता है तो पता चलता है कि वो मेरी थी, उसी ने अपनी फैमिली को बचाया था। वो उन्हें फौरन जंगल की तरफ भागने का ऑर्डर देती है और जॉन और वेला वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए वेला इस जंग की असलियत देखती है, लाशों के ढेर और घायल लोग। वहीं वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी भी ब्रेकर के काटने से इन्फेक्टेड हो चुका था। उसकी नसें काली पड़ने लगी थीं और खुद को बचाने के लिए एक सोल्जर को उसे गोली मारनी पड़ती है। जंगल के किनारे पहुंचकर जॉन देखता है कि मेरी के चेहरे पर खून लगा है। मेरी कहती है कि वो ठीक है। तभी वो देखती है कि पीछे से एक ब्रेकर भी आ रहा है। मेरी को अब यहाँ बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। वो अपनी फैमिली को अकेले आगे जाने को कहती है और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वहीं रुक जाती है। वेला चीखती रही, रोती रही अपनी माँ के लिए, लेकिन जॉन दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को खींचकर वहां से ले जाता है। सुबह होते होते जॉन और वेला समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां जॉन ने एक बोट
बोट छिपा रखी थी, लेकिन वहां एक आदमी भी आ जाता है जो इस टाइम डर से कांप रहा था। उसके पास एक बंदूक भी थी और वो कहता है कि वो भी उसी बोट में बैठेगा। जॉन जानता था कि बोट बहुत छोटी है, 3 लोगों का बोझ नहीं सह पाएगी। जॉन बहाना बनाकर उसे थोड़ा दूर ले जाता है। हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन सब समझ आ जाता है कि जॉन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उस आदमी को मार दिया था। वो अकेला वापस आता है और वेला को लेकर समुद्र में निकल जाता है। वो एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और यहाँ 1 साल बिताते हैं। इस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए जॉन और वेला ने तरीके ढूंढ लिए थे। वेला अब बड़ी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। उसके डैड हमेशा उसे ब्रेकर्स से लड़ने की ट्रेनिंग देते रहते थे। उन्होंने जंगल की लकड़ियों से यहाँ एक ट्रेनिंग फील्ड बना लिया था। उनकी फैमिली में कुछ सुकून आ गया था, लेकिन जब भी वो बाइनोक्यूलर से मेनलैंड की तरफ देखते तो वेला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती, क्योंकि उसे अपनी माँ याद आती थी। मेनलैंड पर अभी भी ब्रेकर्स ने तबाही मचा रखी थी। जॉन वेला से पूछता है कि ब्रेकर्स को कैसे मारते हैं। वेला जवाब देती है सिर काटकर और हाइब्रिड को दिमाग कुचलकर। वेला अपनी ट्रेनिंग में बहुत मेहनत कर रही थी। वो गिरती है, उसे चोट लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और दिन में कई बार प्रैक्टिस करती है। ट्रेनिंग के लिए उसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए था, इसलिए वो एक कबूतर के 2 अंडों में से एक उठा लेती है और एक वहीं छोड़ देती है ताकि उससे बच्चे निकल सकें। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन वेला को उस आइलैंड पर रोजी नाम की एक छोटी सी लड़की मिलती है। रोजी बताती है कि उसकी फैमिली मर चुकी है और वो अकेले ही बचकर तैरते हुए उस आइलैंड तक पहुंची है। वेला उसे एक गार में छुपा कर रखती है, यहां तक कि अपना खाना भी बचा कर उसके साथ शेयर करती है। रोजी यहां पर बहुत ज्यादा उदास थी, तो उसका मूड ठीक करने के लिए वेला उसे यहां पर झूठी कहानियां सुनाकर हौसला दे रही थी। वो उसे कोडिया की भी कहानी सुनाती है, जिसने एक गार में 100 से ज्यादा ब्रेकर्स को एक साथ मार दिया था। अब वेला उसे अपने घर ले जाती है और अगले दिन ये लोग दोबारा ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करते हुए वेला नोटिस करती है कि पीछे से उसे अपने डैड की आवाज नहीं आ रही थी। उसने पीछे जाकर देखा तो जॉन गिर चुका था। वो उसे सहारा देते हुए घर लेकर आई और उसे पता चला कि उसे ट्रेनिंग देने के लिए उसके डैड ने कई दिन से खाना नहीं खाया था। वो अपना खाना बचा कर वेला को दे रहा था ताकि उसमें ट्रेनिंग करने की ताकत बची रहे। वेला को यह देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और इस टाइम उसका मूड ठीक करने के लिए जॉन उसे अपनी तलवार दे देता है, ये कहते हुए कि तुमने मेरा हौसला अब जीत लिया है। अगले दिन वेला जब दोबारा उसी गार के अंदर जाती है जहां पर उसने रोजी को रखा हुआ था, तो वहां ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि हर चीज वहां पर बिखरी हुई थी। उसे अंधेरे में खड़ी हुई रोजी दिखती है, लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही। उसके सिर की चोट इन्फेक्टेड हो गई थी और अब वो एक हाइब्रिड मॉन्स्टर बन चुकी थी। रोजी वेला के ऊपर हमला कर देती है। वेला अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन गिर जाती है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर आ जाता है और ठीक उसी वक्त जॉन वहां पहुंच जाता है और गोली मारते हुए उस हाइब्रिड को मारने की कोशिश करता है, पर गोली का कोई असर नहीं होता। तब जॉन अपनी तलवार से उससे लड़ता है और आखिर में उसका सिर कुचलते हुए उसे मार गिराता है। वेला बहुत ज्यादा टूट जाती है, उसकी दोस्त मर चुकी थी। जॉन उससे कहता है अभी इस वक्त रोने धोने का समय नहीं है। उस मॉन्स्टर की चीख से बाकी ब्रेकर्स को इस जगह का पता चल गया होगा, उन्हें सिग्नल मिल गए होंगे, इसलिए अब उन्हें यहां से भागना होगा। वो आइलैंड के दूसरे किनारे की तरफ भागना शुरू करते हैं। भागते भागते रास्ते में एक बहुत बड़ी दरार आ जाती है। वेला तो उसे जंप करते हुए पार कर लेती है, लेकिन जॉन पीछे ही रह गया था, क्योंकि वहां पर रोजी का भाई भी आ गया था जो मॉन्स्टर बन चुका था। वेला के डैड उससे लड़ भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। उन्होंने यहाँ एक इमोशनल फैसला लिया और वेला से कहा कि तुम अकेले ही आगे बढ़ जाओ, पर वेला के लिए ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए वो वापस आई और उसने जिंदगी में पहली बार एक मॉन्स्टर का मुकाबला किया और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर का सिर काटकर अपने डैड को बचा लिया। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि सामने से एक और हाइब्रिड आ रहा था। उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर वार करके वेला ने अपनी तलवार से उसका दिमाग काट दिया और एक ही वार ने उसे हरा दिया, जिसके बाद वो जॉन यानी अपने डैड को सहारा देते हुए बीच पर ले आई। लेकिन बीच पर आने के बाद जॉन बोट पर नहीं बैठा, वो चुपचाप वेला को अपना जख्म दिखाता है। पता चलता है कि उसे भी हाइब्रिड ने काट लिया था और अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। ये देखकर वेला टूट जाती है। वो अपने डैड को नहीं छोड़ सकती थी, पर आखिरी लम्हों में उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम एक वॉरियर हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह, और आगे बढ़कर बहुत बड़े बड़े काम करोगी। वो जबरदस्ती उसे बोट पर बैठकर वहां से जाने को कहते हैं। वेला रस्सी खोलती है और खुद ही बोट को धक्का देती है। पीछे से दिखाया जाता है कि जॉन की आंखों से अब खून आना शुरू हो चुका था, वो बदलने लगा था। बदकिस्मती से बोट नीचे उतर ही नहीं रही थी और अब उसके डैड एक पूरे मॉन्स्टर में बदल चुके थे।
अपने डैड से लड़ने के लिए वो खुद ही तलवार उठा लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके सामने एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। वहां पर भी पहाड़ फटकर बाकी ब्रेकर्स आने लगते हैं और उन्हें देखकर वेला पैनिक हो जाती है। वो अब खुद को मरने के लिए तैयार कर चुकी थी, पर उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि समुद्र से 2 बोट्स पर सोल्जर्स इन ब्रेकर से लड़ने के लिए आ रहे थे और उनमें सबसे आगे थी मैरी, वेला की मॉम, जिन्हें देखकर वेला समझ ही नहीं पाती कि उसके अंदर कौन सा इमोशन है। वो एक ही वक्त पर डरी हुई, घबराई हुई भी थी और अपनी मॉम से मिलने के लिए खुश भी थी। ये लोग अब मिलकर इन सारे ब्रेकर से लड़ने के लिए तैयार थे और इसी तरह सबको दिखाते हुए मूवी यहीं खत्म हो जाती है।